सोच रही थी अपने ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से करूँ, बट इसमें सोचने की क्या बात है, जहाँ से गई थी वहीं से शुरू करना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं मुंबई से गाड़ी पकड़ के सीधा आ गई हूँ बमनान स्टेशन पे, और यहाँ से तो पहले मैं जाऊंगी मामा के घर पे। अपने मामा के घर से फ्रेश होने के बाद मुझे निकलना है अपने घर के लिए। तो मामा के घर जाने के बाद पहले तो मैं फ्रेश हो गई, फिर मेहंदी निकाली, और फिर जिस काम के लिए मैं मेन आई हूँ मैं उस घर के लिए निकल जाती हूँ, शादी वाले घर के लिए चली जाती हूँ मैं। तो पहले मैं अपने घर पे आई, 5 मिनट शांति से बैठी, फिर उसके बाद चली गई शादी वाले घर पे। आज ये गाँव में मेरा सेकेंड डे और मेरी बहन की है शादी आज। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने आ गई थी, क्योंकि शादी तो रात में होगी ना, तो अभी दिन में क्या करना है। दिन में ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, वो सब तो लड़के लोग ही करेंगे, तो हम लोग क्या ही करेंगे। इसलिए मैं बाहर निकल के आ गई हूँ टहलने के लिए। साथ ही साथ मैं अपनी मेहंदी भी दिखा देती हूँ जो मैंने कल ही निकाली थी। और यहाँ पर रात की शादी के लिए प्रिपरेशन चालू है। यहाँ पर हम लोग बिना रेडी हुए पहले चले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि शादी तो होती रहेगी, खाना पहले खा लेते हैं। ये रही हमारी दुल्हनिया जो रेडी हो चुकी है जयमाल के लिए। और हम लोगों को अलग नजारा चाहिए था, इसलिए हम लोग आके छत पे से देख रहे जयमाल। पर यार हम लोग तो दुल्हन की बहन है, हमें तो स्टेज पे होना चाहिए उनके साथ। जयमाल होने के बाद हम लोग उनकी जगह पे ऐसे जाके बैठ गए हैं जैसे भाई उनकी शादी नहीं हमारी शादी है। गजब बेइज्जती है। थोड़े बहुत डांस के बाद अब होगी शादी। रात भर शादी अटेंड करने के बाद मुझे तो काफी ज्यादा नींद आ गई थी, इसलिए मैं चली गई थी सोने के लिए आधी शादी छोड़ के। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। शादी वगैरह सब कुछ हो गया था और मैं रिटर्न अपने घर पे आ गई थी। और अब हम लोग ने प्लानिंग किए थे कि आज हम लोग जाएंगे अयोध्या घूमने के लिए। तो इसलिए मैं और मेरे कजन्स लोग सब लोग आ गए हैं अयोध्या। अयोध्या मेरे घर से काफी ज्यादा पास में है, बस आधा घंटा लगता है मुझे अयोध्या जाने के लिए। तो हम सब लोग फटाफट बस पकड़ के आ जाते हैं अयोध्या जाने के लिए। मेन गाँव में मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो गया था, तो अब मैं क्या ही करूंगी यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत घूमना भी तो बनता है ना, इसलिए मैं अयोध्या आई, घूमी फिरी, यहाँ पर सब जगह अच्छे से देखा, खाया पिया। अयोध्या आने के बाद सबसे पहले हम लोग आ गए हनुमानगढ़ी में, तो मैंने प्रसाद भी ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी में। वैसे इस बार गर्दी कम है जब मैं आई हूँ, वरना मैं जब भी आती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है, पूरा वहाँ एकदम दूर तक लाइन होती है। बट आज मुझे बहुत जल्दी दर्शन मिल गए, अंदर भी काफी ज्यादा अच्छे से दर्शन वगैरह हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद मैं नीचे आई। और दोस्तों हनुमानगढ़ी का स्ट्रक्चर एकदम काफी ज्यादा रंग बिरंगा है, देख के एकदम मजा आ जाता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग सीधा जाएंगे राम मंदिर में। हम लोग जिस समय आए थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा धूप थी, तो हम लोग यहाँ पर सुग्रीव किले के पास से होके सीधा सीधा आगे चले जाते हैं। और सुग्रीव किले से हमें राम मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। और राम मंदिर के लिए घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बैग जमा करना पड़ता है, हमें चप्पल भी निकाल के जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग पहले यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर जो आप सर लेफ्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर हमें चप्पल निकालना है, फिर यहाँ से एंट्रेंस है। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर फोन जमा होता है, यहाँ पर मतलब सब लॉकर है। तो यहाँ पर आपको सब सामान जमा करके फिर जाना ही पड़ेगा। सबसे पहले चप्पल जमा करनी पड़ती है, इसलिए चप्पल से लेके वहाँ लॉकर तक जाने तक बाप रे इतना पैर चलने लग जाता है ना, क्योंकि टाइल बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इतना धूप है दोपहर में। फोन लॉकर में था, इसलिए राम मंदिर का कोई एरिया में कैप्चर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद बाहर आती है हमें खिचड़ी और ये ORS दिया गया है। और यहाँ पर एक टेंट भी लगाया कि आप वहाँ पर बैठो और आराम से खाओ। फिर 2 कदम चलते ही हमें मिल गया था एक मार्केट, जहाँ पर सामान खरीदने के लिए सारे ऑप्शन थे। तो आप चाहो तो वहीं से मूर्ति चूड़ियाँ सब कुछ खरीद सकते हो, या फिर आगे आके भी खरीद सकते हो। तो हम लोगों ने तो वहीं पर मूर्ति और चूड़ियाँ खरीद ली थी। फिर उसके बाद आके यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठ गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा आगे और निकले, तो हमें वापस से चूड़ियों की दुकान मिल गए थे, जिस वजह से हम लोग ने वापस वहाँ रुके और थोड़ी बहुत जो चूड़ियाँ हमें अच्छी लगी थी वो भी ले ली। फिर सारी शॉपिंग खत्म होने के बाद हम लोग गाड़ी पकड़ के आ गए बस स्टॉप के पास। फिर बस स्टॉप से अब हमें बस लेके सीधा निकलना है घर जाने के लिए। मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अगर आपको अयोध्या घूमना हो तो बस रात के समय आना, दिन के समय इतना कुछ अच्छा नहीं लगता जितना रात में मजा आता है। वैसे हम सब लोग भी घर पे पहुंच गए हैं। हम लोग हमारे खेती के पास से गुजरते गुजरते घर पे जा रहे हैं। अभी गाँव आने के बाद मैंने नेचर का तो कुछ ज्यादा ही मजा लिया है। मतलब मैंने यहाँ पर मोर देखे, सनसेट देखा, इतना खुला आसमान, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एकदम अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत इंजॉय किया मैंने गाँव में। यहाँ पर मैं अपने गाँव से निकल के आ गई हूँ मामा के घर पे, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे जाना है वापस से लोनावला। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 दिन रह के फिर लोनावला के लिए निकलना पड़ेगा। जितने दिन मैं मामा के घर पे थी उतने दिन बारिश वाला ही माहौल था, इतना बारिश वगैरह, आंधी तूफान यही चालू था। बट देख के बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि छत पे से बस नजारा ही देखते रहो। ऐसे मौसम की क्रेविंग किसे नहीं होती यार। और मामा के घर पे रहे हुए मुझे बहुत दिन हो गए, और मुझे मेरी फ्रेंड की शादी अटेंड करनी, इसलिए मैंने मेहंदी वगैरह तो पहले निकाल लिया। बट टिकट का तो कुछ आता ही पता ही नहीं। मैं कितनी कोशिश कर रही थी बट मुझे टिकट ही नहीं मिल रहा है। फ्रेंड की शादी मिस ना हो जाए इसकी टेंशन तो बहुत थी। बट फिर भी मैं गाँव घूमी, यहाँ वहाँ। बारिश होने के बाद मैं खेत में देखने चली गई कि माहौल कैसा हुआ है कैसे नहीं। तो यहाँ पर नदी नाले सब कुछ देख के आ गई मैं। बट फिर भी दिमाग में वही चल रहा था कि टिकट जल्दी बुक हो जाए, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस नहीं करनी है। वैसे ये सब मेरे मामा का एरिया भी काफी ज्यादा सुंदर था, मतलब यहाँ टहलने के लिए भी बहुत ज्यादा मजा
आने वाला, ऐसा नेचर था। मतलब यहाँ पर आम के बड़े बड़े पेड़ थे, नीचे आम गिरे हुए थे, बट हम तोड़ने नहीं जा सकते थे क्योंकि सामने आदमी बैठा था खाट लेके। अगर हम लोग जाते तो वो डंडा लेके हमारे पीछे आ जाता। 8 तारीख को मॉर्निंग में मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और 7 तारीख का मेरे टिकट कंफर्म हो गया है अयोध्या से। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं 8 तारीख को शाम को पहुंचूंगी, मुझे शादी तो अटेंड करने मिलने ही वाली नहीं है। शादी अटेंड करने तो नहीं मिलेगा, इस चीज़ का दुख तो है, बट एटलीस्ट इस चीज़ की खुशी भी है कि मैं घर तो पहुंच जाऊंगी। एटलीस्ट मुझे टिकट मिल गई, मैं अपने शहर अपने लोनावला वापस चली जाऊंगी। यूपीएससी क्लियर करने से भी ज़्यादा मुश्किल है यूपी की टिकट बुक करना। तो यहाँ पर आज वो दिन है जिस दिन मैं जा रही हूँ अयोध्या स्टेशन से अपने घर जाने के लिए। तो मुझे मेरा भाई छोड़ने आया है अयोध्या स्टेशन पे, तो मुझे बस अपने डब्बे में जाके बैठना है और रिलैक्स करना और वेट करना है कि कब मैं अपने शहर पहुंचूंगी। गांव की शादी के लिए मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस करनी पड़ी, मतलब करनी नहीं पड़ी, वो हो गई, क्योंकि अगर टिकट टाइम से बुक हो जाती तो मैं शादी में टाइम से पहुंच जाती थी। तो अपने गाँव को अलविदा करते हुए मैं चली जाती हूँ अपने शहर की तरफ, चाय की चुस्की मारते हुए। तो बस एक बार लोनावला पहुंच जाओ जिससे मैं अपनी फ्रेंड को जाके मिल पाऊंगी। मतलब शादी तो अटेंड करने नहीं मिला है, बट एटलीस्ट उसको वेल विशेष तो देके आ जाऊंगी। और यहाँ पर मैं लोनावला स्टेशन पहुंच गई हूँ, बट मेरा भाई अब तक नहीं आया मुझे लेने के लिए। पता नहीं गाड़ी होके भी इतना स्लो कैसे आ सकता है। ऐसे शादी सुबह ही हो गई, मैं अभी शाम में 6 बजे जाने वाली थी उससे मिलने, बट वो बोली नहीं मत आज, कल पूजा तो कल आ। तो मैं पूजा के दिन दूसरे दिन में 9 तारीख को उससे मिलने चली जाती हूँ। और ये वो रेडी हो रही है अच्छे से, एकदम नई नवेली दुल्हन हमारी। तो कुछ ऐसी थी मेरी गाँव की ट्रिप, तो कुछ ऐसी थी मेरी गांव की जर्नी, जिसमें मेरे तो आधा पैर नहीं मेरे मन लड़खड़ाए है इस चीज में कि भाई मैं घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। इस चीज से तो मैं आपको ये एक ही सलाह दूंगी कि अगर कभी भी आपको कहीं ऐसे दूर ट्रैवल करने के लिए जाना है तो प्री बुकिंग करके ही जाओ भाई। ये सब तत्काल के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैं खुद तत्काल के चक्कर में पढ़ के गई हूँ। एक तो गई मैं जनरल में, आई मैं एसी में। आई एसी में तो भी क्या फायदा, मुझे अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने नहीं मिली, बट एटलीस्ट इसकी खुशी है कि मैं एटलीस्ट पहुंच तो गई यहाँ पर। तो दोस्तों अपना ये विलेज स्पेशल व्लॉग मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे मैं नई वीडियो में नई व्लॉग के साथ। तब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक बात कि अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कि अगर आपको इन फ्यूचर में मेरी नई नई वीडियोस आती रहेगी तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो।